व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुभाशुभ योग या दुर्मुहूर्त सुमुहूर्त ज्ञान चक्र बना दिए थे। अब तक जितने लगभग पढ़े उनमें से कुछ को ने छोड़ दिया, मुख्य मुख्य गिनाया इन्होंने। चर योग, कर्कच योग, दग्ध योग, वृत्ति योग, सिद्धि योग, उत्पाद योग, मृत्यु योग, काल योग, पुनः प्रकारांतर से सिद्धि योग, यमघंड यमदृष्ट, मूसल वज्र, अमृत सिद्धि योग नाम से अंधकार प्रयोग था, अर्धोदय था, महोदय, पूर्णोदय, वारुणी, महावारुणी इत्यादि को छोड़ दिया। कपिला षष्ठी योग, आप कहते कपिला षष्ठी योग है अनंत पुण्य प्रदान करने वाली योग। आश्विने कृष्ण पक्षे तो षष्ठ्याम भौमे अथरोहिणी व्यतिपातस्तदा षष्ठी कपिलानंत पुण्यदा। कृष्ण पक्ष हो, षष्ठी तिथि हो, मंगलवार हो, आश्विनी रोहिणी, आश्विन मास में हो और रोहिणी नक्षत्र। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, रविवार मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र तथा योग में से व्यतिपात योग हो, उस षष्ठी को कपिला षष्ठी कहते हैं। पितृपक्ष में आने वाली आश्विन कृष्ण पक्ष कहते पितृपक्ष को, उसमें आ रही जो षष्ठी है वह षष्ठी भी अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। यही षष्ठी का दिन हो, मंगलवार पड़े, रोहिणी नक्षत्र हो और व्यतिपात योग हो, तो अनंत पुण्य प्रदायिनी व कपिला षष्ठी तिथि हो। पुष्कर योग आपने पहले पढ़ा, पुष्कर योग भी पढ़ा है। अब सामान्य पुष्कर योग बता है। विशाखास्थो यदा भानुः कृत्तिकासु च चंद्रमा संयोग पुष्करो नाम पुष्करेश्वरी दुर्लभः। जब सूर्य विशाखा नक्षत्र से संबद्ध हो और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र से युक्त हो, ऐसे योग पुष्करों में, पुष्कर योगों में अति विरल योग माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ योग है। ऐसे पुष्कर योग समझे। यह इन्होंने पुष्कर नाम के क्षेत्र में ऐसे लिख दिया। पुष्कर नाम का क्षेत्र तो राजस्थान, वहां से तीसरे क्या लेना है, इसलिए वो क्षेत्र नहीं होना चाहिए। पुष्कर योगों में एक पुष्कर योग, दो पुष्कर योग, तीन पुष्कर योग आदि जो पुष्कर योग है उन पुष्कर योगों में अति दुर्लभ है। ऐसे हिंदी को शुद्ध कर क्षेत्र को काट। चंडायुध पाद योग, चंड आयुध पाद योग, अगला योग आरंभ होता है। कहते देखो, साध्य हर्षण शूलानां व्यतिपातयोः यद्भं गन्धस्य चान्ते स्यात् तत्पातेन निपातितं। गंजस्य पाठ है, जब को काट के जब गंध योग होता है। गंज योग को योग है ही नहीं, गंध और अधिगंध योग होते हैं। साध्य हर्षण शूलानां वैधृति व्यतिपातयोः यद्भं गंडस्य चान्ते स्यात् तत्पातेन निपातितं। साध्य योग, हर्षण योग, शूल योग, वैधृति योग, व्यतिपात योग, गंड योग, इन योगों के अंत में जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र में चंडायुध का पात होने का योग है, ऐसे समझना चाहिए। भयंकर आयुधों का गिरने की संभावना, पात। आज के जमाने में कहा जाए मिसाइलों का गिरने की संभावना।
कोई भी देश किसी देश में शायद छोड़ दे, ये चंड अस्त्र है, शस्त्र है, आयुध है, उनका पात, उनके गिरने का यह योग है। जब जब इस नक्षत्र मंडल में इस प्रकार के योग होंगे उस समय चंड आयुध का गिरने की संभावना बनती है। अंत में आता है चर योग। प्रभौ पूभाग्रो पुष्य शनौ मूलम भृगो मघा सौम्ये ब्राह्म्य निशा भौमे चंद्रे दो चर योग कहो। प्रभु रविवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, शनिवार के दिन मूल नक्षत्र हो, शुक्रवार के दिन मघा नक्षत्र हो, सौम्य मने सोमवार के दिन ब्राह्म्य, ब्रह्मा है देवता जिसका, ऐसा जो नक्षत्र मैंने आर्द्रा नक्षत्र, और विशाख भौमे, भौ मने बुधवार, बुधवार के दिन जो है भृगो मघा हो गया, बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र है, सौम्य है, यानी सोम से बुध आगे चंद्र बोल रहे सोमवार के लिए, सौम्य मने बुधवार, बुधवार के दिन ब्रह्म है देवता जिसका, ऐसे ब्राह्म्य ने रोहिणी नक्षत्र, विशाख भौमी मंगलवार को विशाखा नक्षत्र, और चंद्र में सोमवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र हो रहा है। ऐसा जो योग है उस योग को कहते हैं चर योग। इस प्रकार द्वितीय प्रकरण शिवाशिव योग ज्ञान प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब आरंभ होता है तीर्थ यात्रा प्रकरण अथवा तीर्थ यात्रा प्रकरण। यात्रा मुहूर्त विचार, यात्रा संबंधी मुहूर्तों पर विचार कर, उसमें भी यात्रेयम मासः तारा विचारश्च, मूल चिंतामणि के आधार पर बोल रहे। धनुर्मेष सिंहेषु यात्रा प्रशस्ता शनिभ्यो शनो राशिगे चैव मध्याम् प्रवौ कर्कमीनानि संस्थेतु दीर्घा जनो सप्त पंचत्रिरताराश्च निष्ठा। धनुराशि, मेष राशि, सिंह राशि, इनमें यात्रा अत्यंत शुभ है। शनि जो ईशन उषा और उषा न कहते जिसको शुक्र मैंने मकर, कुंभ और कन्या राशि, इनमें हो तो मध्या मकर। शनि दो राशि का मालिक है ना, मकर राशि और कुंभ राशि, दो का मालिक शनि। ज माने गुरु, गुरु भी दो का, धनु राशि और आपके मीन राशि, इन दो राशियों का मालिक गुरु होता है। उषण शुक्र मालिक है किनका, वृषभ और तुला। ये राशि हो तो मध्या। कर्क मीनानि संस्थेतु, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों में हो तो सूर्य तब दीर्घा, और यात्रा वह भी निषिद्ध है, क्योंकि जो यात्रा को 2 दिन में होनी हो 1 हफ्ता में पूरा नहीं होगा। लंबी खींचती जाए, कोई ना कोई खिलाते रहेगा, बार बार टायर पंक्चर, लंबा खींचते जाएगा, परेशान करेगा। और नक्षत्रों में गिनाए जनु सप्त पंचत्रिताराश्च निष्ठा। जनु पहला जो नक्षत्र है, सप्तम जो नक्षत्र 7वां, 5वां और तीसरा जो तारा है यात्रा में वर्जित है। आपके जन्म का जो नक्षत्र जनु, अपने जन्म नक्षत्र और अपने जन्म नक्षत्र से आरंभ करके 7वां, 5वां और तीसरे घरों में जो नक्षत्र वाला स्वामी बैठा हुआ है उन नक्षत्रों का योग में भी यात्रा उचित नहीं है, वर्जित है। निष्ठा यात्रा। नक्षत्र विचार,
धनिष्ठा श्रवणो हस्तो अनुराधा रेवती द्वयम् मृग पुनर्वसु पुष्य श्रेष्ठान्येतानि भानि च। धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रेवती द्वयम्, रेवती और उसके अगला अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, ये जो नक्षत्र है एतानि भानि श्रेष्ठानि, यात्रा के लिए ये नक्षत्र श्रेष्ठ होते हैं। मूलम पूर्वात्रियं ज्येष्ठा रोहिणी शततारकाः उत्तराणां त्रयं यानि मध्यान्येतानि भानि च। मूल नक्षत्र तीनों पूर्वा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा, तीनों पूर्वा नक्षत्र, ज्येष्ठा, रोहिणी, शतभिषा, शततारका में शतभिषा, उत्तरायण चित्रे, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों उत्तरा नक्षत्र। ये तानि भानि मध्यानि, मध्य यात्रा के लिए। चित्रा त्र्यंबकाश्लेषा कृत्रिकाद्राभरण्यपि वर्ज्यान्येतानि धिष्ण्यानि यात्रायां जन्मभं तथा। चित्रात्रयम् इत्यादि पहले क्रम से ले लेते हैं जो लिखा है। अश्विनी, मृगशीर्षा, पुनर्वसु इत्यादि जो लिया इन्होंने, पहले वाला श्रेष्ठ के लिए, रोहिणी आदि मध्यम के लिए, और यहाँ पर भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, भरणी, कृत्तिका, द्वितीय पाद, कृत्तिका, आर्द्रा, भरण्यपि, भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, फिर आश्लेषा, मघा, चित्रा त्रयम्, चित्रा, स्वाति, विशाखा, चित्रा तीन लेना है, चित्रा, स्वाति और विशाखा, और अंत में क्या जन्मभम तथा, आपके अपना जन्म नक्षत्र है जो, इन सभी में यात्रायाम जिष्ण्यानि नेष्टानि वर्ज्यानि एतानि, ये सब वर्जनीय नक्षत्र है। इन नक्षत्र दिनों में यात्रा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पहले राशियों का वर्णन किया और विशिष्ट जन्म नक्षत्र से गिनती किया और सामान्यतः नक्षत्रों में विभाग करके वर्णन किया, उत्तम, मध्यम और निष्ठ नक्षत्र। अब वार पर विचार, कौन से वार में यात्रा करना है नहीं करना। शिवाशुभ वार विचार है। अर्के क्लेशम अनर्थगंच गमने सोमे च बंधु प्रियम सांगारे अनलतस्तरज्वर भयम प्राप्तपिचातम उदे क्षेमारोग्य सुखं करोति च गुरुर् लाभं च शुक्रः शुभो मंदं बंधनहानि रोगमरणानि उक्तानि गर्गादिभिः। अर्के रविवार का दिन यात्रा आरंभ करोगे, क्लेशम अनर्थगंच गमने, रविवार गमने, रविवार के दिन यात्रा आरंभ करें तो क्लेश ही क्लेश होगा और अनर्थक भी होगा। सोमे च, सोमवार के दिन गमन करेंगे तो बंधु प्रिया, बंधु बांधव मित्र भाई वगैरह के दर्शन होगा, उनका दर्शन लाभ होगा। अंगारे, मंगलवार के दिन करोगे तो अनलतस्कर ज्वर भयम, अग्नि भय, चोर भय और ज्वर भय। आग जली हो सकती, गाड़ी में आग लग जाए, अंदर से बंद भस्म हो जाए, अग्नि भय, और सब जगह पॉकेट चोरी करने वाले तो बहुत है, चोर भयम, तस्कर भयम, और खान पीन बदल गया, पानी बदल गया, हवा बदल गया, बुखार आदि होने का भी भय। यदि हम मंगलवार को चलते हैं, बुधवार के दिन जाओगे, जितना खर्च करोगे उसे ज्यादा ही वापस तुमको मिल जाएगा। वहां जहां जाओगे वहीं दक्षिण पाठ मिल जाएगा। क्षेम आरोग्य सुगम करोति च गुरुर्, गुरुवार के दिन यात्रा करोगे, क्षेम, आरोग्य और सुख प्रदायक होगा। लाभंच शुक्र शुभो, शुक्रवार के दिन यदि यात्रा आरंभ करते हैं शुभ होगा और लाभ भी होगा। अर्थ
अर्थ लाभ हो गया, नहीं कहा पहले जैसा अर्थ लाभ हो, यहाँ पर लाभ कर दिया, कुछ न कुछ लाभ हो। मंदे, मंदे माने शनिवार, शनिवार के दिन यात्रा करोगे, बंधन हानि रोग मरणानि, बंधन को प्राप्त हो जाएगा, आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा, नहीं आज की भाषा चालान कट जाए, ये बंधन है। अथवा अन्य प्रकार की हानि रोग मरण की भी संभावना। इति गर्गादिभिः वारफलानि यात्रायाम् उक्तानि, यात्रा के विषय में वारों का फल गर्गादि विषयों के द्वारा कहा गया है। अतिथियों का वर्णन कर, यात्रा तिथय न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्यादिति पूर्णिमा महानरिक्ता। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी और रिक्ता, अंत में ना मान रिक्ता। पूर्णिमा मां न रिक्ता, हम मान एक पद बना दिए, पूर्णिमा मां निषेध, मां में निषेध, न रिक्ता सबके साथ ना, न षष्ठी न च द्वादशी नाष्टमी नो सिताद्यातिथिः मां पूर्णिमा न रिक्ता, ऐसे पाठ मां ने एक कर दिया, गलत, मां निषेधवाचक, अपेट ना भी अलग है, रिक्ता अलग। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, रिक्तातिथि, अमावस्या और पूर्णिमा एवं सिताद्या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये तिथियां यात्रा में शुभ नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा इसका मतलब शुभ है। सिताद्या कहने से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में यात्रा आरंभ की जा सकती है। चंद्र बलम, और यात्रा में चंद्र का फल पता है, निज राशो स्वच्छ राशो श्रेष्ठम चंद्र बलम सदा जन्मस्त कुरुते पुष्टिम द्वितीय च धनागमम तृतीय राज्य सन्मानम चतुर्थे कलागमम पंचमे मत विभ्रंशो भवेत् चंद्रेण संशयः धन धान्यागम षष्ठे संतोषस्याप्तु सप्तमे अष्टमे प्राण संदेहो नवमे क्लेश एव च दशमे कार्य ध्रुवम् एकादशे जयः द्वादशे शशांकेन मृत्युरेव न संशयः। निज राशौ, आपके अपने जन्म की राशि में चंद्र हो तो स्वच्छ राशौ वा अथवा चंद्र की अपनी उच्च राशि में यदि चंद्र विराजमान हो तो चंद्र का बल सदा ही श्रेष्ठ समझो, श्रेष्ठम चंद्र बलम सदा जन्मस्थ कुरुते पुष्टिम, जन्म राशि में स्थित चंद्रमा निश्चित रूपेण पुष्टि प्रदायक हो, पुष्टिम कुरुते। और जन्म राशि से द्वितीय घर में हो, द्वितीय धनागमम, धन का आगम हो, तृतीय राज्य सम्मानम, निज राशि से तृतीय राशि में यदि चंद्रमा विराजमान हो गोचर में, तब आपको राज्य से सम्मान प्राप्त होगा। और स्वराशि से चौथे राशि में हो तो कला आगमम, कोई न कोई आएगा बेफालतू आकर लड़ाई करना शुरू कर देगा, अचानक आ जाएगा बेमतलब लड़ाई करना शुरू कर। कला आगमम पंचमे, स्वराशि से पंचम राशि में चंद्रमा विराजमान है तो मति विभ्रंशो, आपके अपने मति का अंदर जो विवेक सामर्थ्य खत्म और अविवेक पूरे कार्य करने लगते हैं। भवेत् चंद्रेण संशयः, पंचमे भवेत् चंद्रे मति विभ्रंशो न संशय। और स्वराशि से छठे राशि में हो तो धन धान्यागम षष्ठे, धन और धान्य का आगम होगा। संतोषस्याप्त सप्तमे, सातवीं राशि में हो तो कहते क्या प्राप्त होएगा, सप्तमे संतोषस्य, स्व कार्य में संतोष प्राप्ति हो। अष्टमे प्राण संदेह,
अष्टम राशि में हो तो मरने की संभावना है, प्राण संकट की संभावना। नवमे क्लेशे बचो, नवम राशि में है स्वराशि से तो अवश्य क्लेश प्राप्ति होगी। दशमे कार्य निष्पत्ति ही, 10वीं राशि में हो कार्य की पूर्णता को प्राप्त होगा। ध्रुवम एकादशे जय, एकादश वाला 11वीं राशि में हो स्वराशि से तो चंद्र आप अवश्य ही ध्रुवम जय से निश्चित रूप आपको विजय प्राप्त हो। द्वादशेन शशांकेन, 12वीं राशि में चंद्रमा हो तो मृत्युरेव न संशय, मृत्यु ही प्राप्त होगी, इसमें तो बिल्कुल संशय। वहाँ प्राण संदेह था, या तो निश्चय मृत्यु। प्राण संकट की संभावना बोला था 6वें में, और यहाँ 8वें में प्राण संदेह हो, और 12वें में कह दिया पक्का है मृत्यु, मृत्युरेव न संशय। अब घात तिथि वार चंद्र नक्षत्रों पर विचार करते हैं। आप घात चक्र देखें तो हर एक व्यक्ति के जन्म का कुंडली जो बनता है उसमें घात चक्र लिखा है। कंप्यूटर में आप निकालेंगे तो अभी जो मूल विवरण निकाला जाता है प्रथम पन्ने में ही, एक तरफ घात चक्र होगा, एक तरफ अवघाटा चक्र। उस घात चक्र में मास पर लिखा जाता है, फिर तिथि, निपक्ष, तिथि, द्वार, नक्षत्र, फिर प्रहर, चंद्र, पुरुष चंद्र, स्त्री चंद्र, ऐसा वर्णन होता है। तो घात चक्र का मतलब है उन तिथियों में, उन मास में, उस पक्ष में, उन नक्षत्रों में, वारों में आपको कोई भी शुभ कर्म करना आपके नुकसान है, घात नुकसान। उस घात चक्र जो बनता है उसका विचार कब करना है, किसके लिए? सभी कामों में देखा जाएगा, सब काम के लिए घात चक्र के चिंतन करना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करें। आरंभ कर मेषे रविर्मघा प्रोक्ता, षष्ठी प्रथम चंद्रमा, वृषभे पंचमो हस्त, चतुर्थी शरीरे वच, मिथुने नवम अस्वाति, अष्टमी चंद्रवासरः, कर्के द्वावनुराधा च, बुध षष्ठी प्रकीर्तिता, कर्के द्वावनुराधा च, बुध षष्ठी प्रकीर्तिता, सिंहे षष्ठश्चंद्रमाश्च, दशमी शनि मूलके, कन्यायां दशमश्चंद्रः, श्रवणः शरीराष्टमी, तुले गुरुर्द्वादशी स्यात्, छठं तृतीय चंद्रमाः, वृश्चिके रेवती सुप्तो, दशमी भार्गवस्तथा, धने चतुर्थो भरणी, द्वितीया भार्गवस्तथा, मकरे अष्टमो रोहिणी, द्वादशी भौमवासरः। अच्छा काट अच्छा अक्षर अधिक है, छंद गढ़। कुंभ एकादशश्चार्द्रा, चतुर्थी गुरुवासरः, मीने च द्वादश सार्पम, द्वितीया भार्गवस्तथा। अब समझिए, मेषे रवि, मेष राशि वालों के लिए वार बताया रविवार, नक्षत्र उनके लिए मघा नक्षत्र, रवि मघा प्रोक्ता, तिथि उनके लिए षष्ठी तिथि, और चंद्र उनके लिए प्रथम चंद्रमा। प्रथम चंद्रमा माने मेष का चंद्र। मेष राशि वालों के लिए नीचे चक्र दे दिया है, षष्ठी तिथि, रविवार, प्रत्यय जो है आपके प्रतिपद चंद्रमा या मेष की चंद्रमा, और मघा नक्षत्र, ये उनके लिए हानिकारक होता है, घात होता है। ऋषभे पंचमो हस्त, चतुर्थी शनिरेव च, वृषभ राशियों के लिए चतुर्थी तिथि, वार शनिवार, हस्त नक्षत्र, और पंचम जो है आपका चंद्र। पंचम माने सिंह राशि का चंद्र। पंचम राशि कौन होता है? सिंह राशि।
और मिथुन राशि वालों के लिए करें मिथुने नवम स्वाति अष्टमी चंद्रवासर। मिथुन राशि वालों के लिए नवम नवमे चंद्र नवमा राशि कौन धनुराशि। धनुराशि का चंद्र स्वाति उनको कार्य नक्षत्र अष्टमी तिथि है और वार चंद्रवासर सोमवार है। करके द्वानुराधा च बुध षष्ठी प्रकीर्तिता। कर्क राशि वालों के लिए षष्ठी तिथि प्रकीर्तिता वार में कह दिया बुधवार और दो मने द्वितीय चंद्रमा ने वृषभ राशि का चंद्रमा और नक्षत्र बोल दिया अनुराधा नक्षत्र। इन राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों के लिए घात चक्र बन गया। सिंहे षष्ठ चंद्रमाश्च दशमी शनि मूलक है। सिंह राशि वालों के लिए दशमी तिथि शनिवार और मूल नक्षत्र के साथ षष्ठ चंद्रमा कन्या राशि का चंद्र उनके लिए घात चंद्र समझो। कन्या राशि कन्यायां दशमश्चंद्र श्रवण शनिरष्टमी। कन्या राशियों के लिए दसवें अष्टमी तिथि। कन्या राशियों के लिए तिथि हो गया अष्टमी। वार है शनिवार और शनिवार श्रवण नक्षत्र और चंद्र इनके लिए भी छठा कर दिया। नहीं दशम चंद्र कन्या राशि में दशमा कौन हो गया मकर राशि का चंद्र। मकर राशि का चंद्र तिथि अष्टमी वार शनिवार चंद्र मकर चंद्र और नक्षत्र श्रवण नक्षत्र। तुले गुरु द्वादशी छतन तृतीय चंद्रमा। तुला राशियों के लिए कहते हैं उनके लिए गुरुवार वार में गुरुवार हो गया। द्वादशी तिथि हो गया। चंद्र तृतीय चंद्रमा मिथुन का चंद्रमा और नक्षत्र शतम मैंने शब्द दिशा नाम का नक्षत्र उनके लिए घात नक्षत्र होता है। वृश्चिक राशि में जन्म लेते हैं उनके घात क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए रेवती नक्षत्र और सातवां चंद्र सप्त मैंने तुला राशि का चंद्र दशमी तिथि और भार्गव मैंने शुक्रवार उनके लिए हानिकारक होता है घात होता है। धने चतुर्थो भरणी द्वितीया भार्गवस्तथा। धनु राशि वालों के लिए कह रहे चतुर्थ चंद्रमा कर्क राशि की चंद्रमा भरणी नक्षत्र और तिथि उनके लिए द्वितीय तिथि और वार भार्गव में शुक्रवार उनके लिए घात चक्र का वार होगा। मकर राशि में जो जन्म लिए हैं मकरे अष्टमो रोहिणी राशि भमवासर। अष्टम का चंद्र अष्टम ने वृश्चिक का चंद्रमा उनके लिए घात चंद्र होगा। नक्षत्र रेवती नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र उनके लिए और द्वादशी तिथि है वार भमवासर मैंने मंगलवार उनके लिए घात होगा। कुंभे एकादशार्धा चतुर्थी गुरुवासर। कुंभ राशि में जन्म लेते हैं उनके लिए 11वें का चंद्र माने कुंभ राशि जो चंद्र और नक्षत्र उनके लिए आर्द्रा नक्षत्र होगा और चतुर्थी तिथि होगी और वार गुरुवार उनके लिए घात होगा। और मीन राशि में जन्म लेते हैं मीने चत्वार्षार्पम द्वितीया भार्गवस्तथा। मीन राशि में जन्म लेंगे उनको 12वें का चंद्र माने मीन का चंद्र सात माने आश्लेषा नक्षत्र द्वितीय तिथि और शुक्रवार उनके लिए घातवार होगा। इस प्रकार से आपके जन्म राशि के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं आपके घातवार कौन सा है, तिथि कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सा है। ये पुरुष के लिए कह स्त्री घात चंद्राहा, बाकी वही रहेंगे स्त्री घात चंद्रा। शशि नाग शैलांग रागाग्निवेदा कराशाशी वा पांडवाश्चित्रभानु कराशाशिवा
पाण्डवाश्चित्रभानुः विवाहे तथान्ये शुभे कामिनीनां क्रमाघात चन्द्रा इमे वर्जनीयाः। शशि नाग शैल अंकर अंकरागाग्निवेदाः अंकराग और वेदा शैलांक राग अग्नि वेदा क्रम बता रहे। शशि मैंने मेष राशि वाली स्त्रियों को पहला लेना, वृषभ राशि वालों को 8वां लेना, मिथुन राशि वालों को 7वां लेना, कर्क राशि वालों को 9वां, सिंह राशि वालों को 6ठा, कन्या राशि वालों को 3रा, मकर राशि वालों को 11वां, कुंभ राशि वालों को 5वां और मीन राशि वालों को स्त्रियों को 12वां चंद्रमा घातक जानना चाहिए। ये राशि क्रम तो जानते ही हैं आप, इसे राशियों का नाम नहीं दिया श्लोक क्योंकि संख्या दे। मेष राशि वाली स्त्रियों को पहला राशि लेना, मैंने खुद मेष राशि हो जाएगी। शशि शशि कितनी है? चंद्रमा 1 राशि में पहला कौन सा 1 नंबर होगा? नाग वृषभ राशि वालों को नाग नाग कितने होते हैं? 8 इसलिए 8वां। फिर मिथुन राशि वालों को शैल सप्तशैल बोलते हैं, सप्तशैल सप्ताद्रि सप्तशैलवासा ऐसा वर्णन होता है। 7 संख्या शैल से 7 संख्या बोल दिया। और कर्क राशि को अंक सभी अंकों में अंतिम अंक कौन है? 9 में पूर्णांक है। बाकी में क्या 1 लिखो तो 0 जोड़ दो, 1 और 1 दोबारा लिख दो 11 हो जाता है। इस अंतिम अंक हमेशा ये 0 से आरंभ करें, अंक तो 0 है ही नहीं, 1 से आरंभ करके 9 अंक होते हैं। इस अंक आने से हमेशा 9 लिया जाता है। 9वां राशि तो कर्क राशि में उनके 9वां राशि कौन सा है? धनु राशि। स्त्री कर्क राशि में पैदा हुई स्त्री के लिए 9वीं राशि धनु राशि घात राशि होगा। सिंह राशि में पैदा हुई स्त्री के लिए कह दिया जो है अंक के बाद राग। राग से क्या लेने हैं आप? 6ठा। कन्या राशि को 3रा ले। राग क्या है? सात्विक राशि काम से लेकर राग से 3 प्रकार का राग मान करके 3 प्रकार की कामना मान करके राग से 3 संख्या और वेद कामाग्नि 3 प्रकार की होगी। अब वेद से क्या संख्या होता है? हमेशा 4। वेद कितने? 4 वेद से 4 संख्या लिया। इस आगे लेते तुला राशि वालों के लिए 4था राशि मैंने कर्क राशि। तुला राशि में पैदा हुई स्त्री के लिए कर्क राशि घात होगा। और वृश्चिक राशि में पैदा वालों के लिए कर मैंने क्या है? हाथ। कितने हाथ होते हैं आदमी? 2 हाथ। मैंने दूसरा राशि वृषभ राशि। और धन राशि वालों के लिए आशा। आशा मैंने दिशाएं कितनी होती है? 10 मैंने मकर राशि। धनु राशि में पैदा हुई स्त्रियों के लिए 10वां मकर राशि जो होता वो उनके लिए घात राशि होगा। और मकर राशि में जो पैदा हुई स्त्री है उनके लिए क्या होगा? पर आशा। फिर कह दिया शिवा। शिव मैंने कितना? 11 रुद्र। 11 रुद्र होते हैं। 11वां राशि 11वां मैंने कुंभ राशि। मकर राशि पैदा स्त्री के लिए कुंभ राशि उनके लिए क्या हो जाएगा? घात राशि। और कुंभ राशि में जो पैदा होती है उनके लिए क्या होगा? पांडवा। पांडव कितने? 5। इसे 5वीं राशि मैंने सिंह राशि उनके लिए घात राशि होगा। और मीन राशि में पैदा हुई जो स्त्रियां हैं उनके लिए क्या किया? चित्रभानु मैंने 12वां जो चंद्रमा है मीन राशि की चंद्रमा उनके लिए घातक जानना चाहिए। चित्रभानु भानु कितने? सूर्य 12 साधित होता है। इनके विचार कब करना है? कहते विवाहे अन्य शुभे। विवाह कर्म ऐसे अन्य जितने शुभ कर्म है कामीनाम प्रभात चंद्रा इमे वर्धनीयाः। ऐसे स्त्रियों के लिए कामीनाम विवाहे
कामिनाम अन्यच शुभे कर्मणि क्रमात् इमे घात चंद्राः वर्जनीयाः। कामना युक्त स्त्रियां जो अपनी विवाह आदि कर लेना चाह रही हैं, अन्य को शुभ कर्म करना चाहती हैं, वे अपने राशि के मुताबिक बताए गए जो घात जो चंद्र है उन राशियों को त्यागना चाहिए, उनमें वह शुभ कर्म को नहीं करना चाहिए। घात चंद्रादि दोष अब सामान्य स्त्री पुरुषों के लिए करे प्रयाण काले युद्धे च कृशौ वाणिज्य संग्रहे बाले चैव गृहारंभे वर्ज्यो वै घात चंद्रमाः। जब पुरुष घात स्त्री घात घात दोनों घातों का वर्णन कर दिए ना, दोनों घात का वर्णन कर रहे, प्रयाण काल में जरूर इन घात चंद्र को त्यागना चाहिए। युद्धे युद्ध आरंभ करने में, कृषौ खेती में बीजारोपण करना, कटान करना इत्यादि कार्य में, वाणिज्य संग्रह है व्यापारी जो स्टॉक बढ़ाता है, माल बढ़ा लेता है, इकट्ठा करके रख लेता है, उसे सावधानी इन चंद्रों में अपने जो घात चंद्र में संग्रह नहीं करना चाहिए। इस उल्टा हो जाए होता है। एक बालक है, उसने ऐसे ही किया, उसको मालूम नहीं था, शायद घात चंद्र में किया होगा, हमने कोई देखा नहीं, जो घटना घटी ऐसे उसने माल मंगा लिया विदेशों से लाखों रुपए। अब माल तो आ गया, आने से पहले पहले ही 2 दिन सारा माल का रेट घट गया, जितना लाभ मिल रहा था ना उसे ज्यादा ही घट गया, पूरा नुकसान। ये घात चंद्र में माल इकट्ठा करने का ये होता है, इसलिए माल इकट्ठा करने से पहले, ऑर्डर देने से पहले देखो कितने दिन में आने की संभावना है। वो दिन जो आ रहा है, माल जो आ रहा है, माल ऑर्डर देने के दिन, दोनों दिन घात चंद्र नहीं होनी चाहिए। माल के लिए आदेश दो, घात चंद्र न हो तब आदेश दो। माल जो आएगा जिस दिन घात चंद्र न हो उस दिन आना चाहिए, उस दिन स्वीकार, तो माल आपको लाभ देगा, ये तो हानि जरूर व्यवहार में देखा। वाणिज्य संग्रह वादे चैव, वाद में भी, वाद से आजकल के जमाने का वाद क्या होता है, न्यायालय। न्यायालय में कोई आपने केस दर्ज करना है तो घात चंद्र में जाकर केस दर्ज नहीं करना, हार जाओ। वादे च गृहारंभे, गृहारंभ में भी घात चंद्र ध्यान देना चाहिए, गृहारंभ घात चंद्र काल में नहीं करना चाहिए। इन कर्मों में घात चंद्रमा वर्ज्यो। घात चंद्रादि दोष परिहार क्या है? घात तिथिम घात वारं घात नक्षत्रमेव च यात्रायां वर्जित प्राज्ञो चान्य कर्मसु शोभनम्। तीर्थ यात्रा विभान प्राशनोपनयनादिषु, तीर्थ यात्रा विभान प्राशनोपनयनादिषु मांगल्य सर्वकार्येषु घात चंद्र न चिंतयेत्। घात तिथि, घात वार, घात नक्षत्र इत्यादियों को यात्रा में से निश्चित रूप में विचार करके वर्जित कर दो, त्याग दो। कौन? प्राज्ञ। अज्ञानी करे कुछ नहीं, इन प्राज्ञ का कर्तव्य यात्रा काल में इन चीजों को देख करके अवश्य त्यागना चाहिए। अन्य कर्मसु शोभनम, अन्य कर्मों में ये अच्छा है, इसकी विचार करने की जरूरत नहीं। पहले कहा प्रयाणकालीन उद्देश्य से विचार करना चाहिए, वर्जित। विरुद्ध आप बोल रहे हैं, मतांतर, ऋषियों के मतांतर बता रहे। तीर्थ यात्रा, विवाह, अन्नप्राशन, उपनयन, मांगल्य सर्वकार्येषु घात चंद्र न चिंतयेत्। सामान्य यात्रा में वर्जित है, लेकिन तीर्थ यात्रा में वर्जित है। पहले क्या कहा? यात्राएं वर्जित और करे तीर्थ यात्रा शुभम। इसका मतलब सामान्य यात्रा, अपने गांव जा रहा है, कहीं और शहर जा रहा है, कहीं नगरी में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, उस यात्रा के लिए घात चंद्र, घात नक्षत्र, घात वारों को त्यागना चाहिए। इन तीर्थ यात्रा में जा रहे हो उस पर विचार करने की जरूरत नहीं। काल चंद्र विचार शौनक संहिता के अनुसार
मेषे वेदा वृषे अष्टौ च मिथुने च तृतीयकः दशकर्के रविसिंहे कन्यायां नवकीर्तिता षट्कुले वृश्चिके धेन्दुर् धने रुद्रा प्रकीर्तिता मकरे ऋषः प्रोक्ता कुम्भे बाणा उदाहृताः मीने अङ्घ्रिस्ते कालचन्द्राः शौनकश्चेदमब्रवीत्। अर्थ समझना इस प्रकार से मेषे वेदाः मेष राशि में चौथे का चंद्र चार वेदा माने चार वेद से हमेशा चार संख्या ली जाती है। मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि विरोधी है और वृषभ राशि वालों के लिए विरोधी उसके सामने जो है आपका वृश्चिक राशि आठवां। मिथुने च तृतीयकः मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि खुद ही विरोधी हो जाता है। दशक करके कर्क राशि वालों के लिए उसके सामने जो बैठा हुआ है मकर राशि। सिंह राशि वालों के लिए 12वां मीन राशि ले लिया। रवि सिंह है, रवि मैंने 12 होता है द्वादशादित्य। सिंह राशि वालों के लिए 12वां राशि कौन है? मीन राशि, वो विरोधी होता है। और कन्यायां नवकीर्तिता कन्या राशियों में नौ कौन है? धनु राशि। तुले वृश्चिके तुला राशि वालों के लिए षट तुले तुला राशियों में षट मैंने कन्या राशि। वृश्चिके खेन्दु वृश्चिक राशि वालों के लिए ख और इंदु मैंने ख मैंने 1 इंदु मैंने 0 पूर्णिमा 0 लिखो 10 मैंने हो जाएगा 10 संख्या मतलब मकर राशि। ऐसे संख्याओं को बोलते हैं श्लोक में। आदमी वैसे पढ़े क्या समझ खेन्दु ख इंदु ख माने 1 संख्या आकाश की तरह 1 इंदु से लेना पूर्णिमा माने गोल माने 0 1 और 0 लिखो 10 हो 3 हो गया। लिखे इंदु का अर्थ 10 माने मकर राशि। एक गजब लिखने की शैली इनकी होती है। ऐसा पूरे के पूरे किसी भी ग्रंथ उठाओ ज्योतिष वैसे ही मिलेगा। धने रुद्राः धनु राशि वालों के लिए रुद्र माने 11 संख्या एकादश रुद्र होता है। 11वां राशि में कुंभ राशि। मकरे ऋषय प्रोक्ता मकर राशि वालों के लिए सप्त ऋषय माने 7 कौन है? तुला राशि। और मकरे ऋषय प्रोक्ता कुंभे बाणा उदाहृता कुंभ राशि वालों के लिए बाण माने 5 पंचबाण होते हैं काम देवता ज्ञात में। पुष्प बाण शब्द प्रसारी ईश्वर के मन आकर्षण करता है। 5 संख्या से उपलक्षित होता है। कुंभ राशि वालों के लिए 5वां राशि बने सिंह राशि विरोधी होता है। मीने अंग्रिस्ते और मीन राशि वालों के लिए ते अंग्री आपके जितने चरण है आपके किसके लिए कार्य है? शौनक महर्षि किसको कार्य? शौनक महर्षि। 4 पैर लेना है। 4 पैर वाला कौन था जिसको सुना रहे? शौनक महर्षि। ते अंग्री ऐसे मैंने गौ माता धर्म के रूप धर्म जो है गौ माता रूप धारण करके शौनक से पूछ रही थी तो शौनक उसको उपदेश दे रहे हैं। गौ माता के पैर कितने हैं? 4 4 संख्या लक्षित। मीन राशि वालों के लिए 4 मैंने कर्क राशि। इस प्रकार शौनक ऋषि ने कहा था इदम शौनकश्च अब्रवीत् कथन किए थे। कालचंद्र विचार है ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य